नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सौर मंडल पर आधारित हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जीके जानेंगे। जनरल नॉलेज के बारे में इस वीडियो हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप सौर मंडल पर आधारित जितने भी एमसीक्यूज टाइप्स के क्वेश्चंस बनते होंगे, बहुत सारे एग्जाम के लिए इस टाइप्स के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि सूर्य एक गैसीय गोला है। हम सब जानते हैं कि सूर्य एक गैस का गोला है जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है। पहला ऑप्शन दिया है 26.5%, दूसरा 71%, तीसरा 85% और चौथा 47%। आंसर पता हो तो 5 सेकेंड के अंदर कमेंट कीजिए। सही आंसर हो जाएगा दूसरा 71%, यानी जो हाइड्रोजन की मात्रा सूर्य में कितनी है, 71%। और इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन आ सकता है कि सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी है। तो हीलियम की मात्रा है 26.5% जो है हीलियम पाया जाता है, और बाकी जो अन्य तत्व होते हैं वह कितने पाए जाते हैं, 2.5। हाइड्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, उसके बाद हीलियम, और बाकी जो भी अन्य गैसें पाई जाती हैं वह 2.5 होता है उसका। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। 8 मिनट 22 सेकेंड, सॉरी यहाँ पे 22 की जगह आप लोग लिखेंगे 20 सेकेंड। अब दूसरा 6 मिनट, तीसरा 8 मिनट 16 सेकेंड, और चौथा 6 मिनट 22 सेकेंड। तो इसका जो सही आंसर है, इसका दो सही आंसर है। पहला 8 मिनट 20 सेकेंड, ये हमें कहीं भी आप यदि गूगल पे सर्च करेंगे तो 8 मिनट 20 सेकेंड बताएगा। यदि लूसेंट की जो बुक होती है उसमें देखेंगे तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड आपको दिखाएगा। तो जो भी आप एग्जाम में इन दोनों में से कोई एक हो, इन दोनों में से कोई भी सही हो सकता है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि सूर्य के सबसे अधिक नज़दीक कौन सा ग्रह है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। पहला ऑप्शन है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा मंगल और चौथा बृहस्पति। मेरा सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बुध, यानी सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। अब हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। पहला है पृथ्वी, दूसरा मंगल, तीसरा शुक्र और चौथा बृहस्पति। मेरा सही आंसर है वो है शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है, शुक्र को। अब हम लोग चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। पांचवा क्वेश्चन बोला है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है बृहस्पति, दूसरा पृथ्वी, तीसरा बुध और चौथा शनि। मेरा सही आंसर है वह है बृहस्पति, यानी जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। और पूछ दिया सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, बुध। यह दोनों क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध है। अब हम लोग चलते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। छठवां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। पहला है पृथ्वी, दूसरा शुक्र, तीसरा शनि और चौथा अरुण। तो मेरा सही आंसर है वो हो जाएगा शुक्र। सबसे गर्म ग्रह किसे बोला जाता है, शुक्र को। देखिएगा कि जो सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा होता है, बुध। तो सबसे अधिक गर्म कौन होना चाहिए, बुध, लेकिन सबसे अधिक गर्म कौन सा होता है, शुक्र, जो बुध के बाद आता है। तो ध्यान में यह बात रखिएगा कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र हो जाएगा। हम लोग चलते हैं सातवें क्वेश्चन की। सातवां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा स्थित है। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है। पहला अरुण, दूसरा शनि, तीसरा वरुण, चौथा बृहस्पति।
मेरा सही आंसर हो जाएगा वरुण। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण। हम लोग चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी मानी जाती है? पहला ऑप्शन 130 मिलियन, दूसरा 149.6 मिलियन, तीसरा 145.4 मिलियन और चौथा 200 मिलियन। मेरा सही आंसर है 149.6 मिलियन। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन माना जाता है। अब हम लोग चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष से कितनी झुकी है? पहला ऑप्शन 22.5 डिग्री, दूसरा 23.5 डिग्री, तीसरा 25.5 और चौथा 27.5 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 23.5 डिग्री, यानी पृथ्वी अपने अच्छे से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये जो 23.5 डिग्री को न लिख करके आप लोग को बोल सकता है 23 मिनट 30 सेकेंड, तो इसका मतलब भी क्या हो गया? ये 23 डिग्री और 30 का मतलब हाफ हो जाएगा। तो इस टाइप का भी पूछ सकता है और उस टाइप का भी, दोनों टाइप का आपके ऑप्शन में आ सकता है। हम लोग चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि नीला ग्रह कौन है? नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पहला है पृथ्वी, दूसरा शनि और तीसरा शुक्र और जो चौथा ऑप्शन है वो है मंगल। इन मेरा सही आंसर है वो है पृथ्वी। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पे 70% जो जल की मात्रा है वह 70% है, तो इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि लाल ग्रह कौन है? लाल ग्रह कौन है? पहला है मंगल, दूसरा शुक्र, तीसरा अरुण, चौथा वरुण। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मंगल, यानी लाल ग्रह किसे माना जाता है? मंगल को। तो यानी 11वां का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अब 12वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 12 बोल रहा है कि पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी जो है उसका उपग्रह कौन सा है? पहला है चंद्रमा, दूसरा टाइटन, तीसरा शुक्र और चौथा सभी। सही आंसर हो जाएगा वो है चंद्रमा। कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? वो है चंद्रमा। ये जो टाइटन है वो किसका उपग्रह है? ये शनि का उपग्रह। ये जो शुक्र है ये तो स्वयं में एक ग्रह ही है, तो यह क्या है? उपग्रह होगा। तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रमा। अब हम लोग चलते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। 13 क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोला है भोर या साँझ का तारा किसे कहा जाता है? भोर या साँझ का तारा किसे कहा जाता है? पहला मंगल को, दूसरा पृथ्वी, तीसरा शुक्र और चौथा शनि को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शुक्र को, यानी थर्ड वाला आंसर से हो जाएगा। भोर का तारा हम लोग शुक्र ग्रह के नाम को जानते हैं। 14वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि सबसे छोटा और हल्का ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा और हल्का ग्रह कौन सा है? तो मैंने आपके फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है। तो ऑप्शन में दिया है बुध, दूसरा बृहस्पति, तीसरा शनि और चौथा मंगल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुध। सबसे छोटा और हल्का ग्रह कौन सा है? वह है बुध। अब हम लोग चलते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे बृहस्पति के जगह हो जाएगा मंगल। ये जो यहाँ पे बृहस्पति लिखा है, बृहस्पति के जगह पे हो जाएगा मंगल। मंगल। तो बोल रहा है मंगल ग्रह का रंग कैसा है? जो मंगल ग्रह है उसका रंग कैसा है? हमने अभी जस्ट 2-3 क्वेश्चन के पहले जाना था कि लाल ग्रह किस नाम से जाना जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं मंगल ग्रह के नाम से, यानी मंगल ग्रह का रंग कैसा है? लाल है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो हमने महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चंस सौरमंडल पर आधारित जीके जाना,
आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के नए जीके के साथ, तब तक